दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों केरल में होने वाले 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। आज सभी प्रमुख दल अपने प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में रैली कर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की उपलब्धियों को सरकार की सबसे बड़ी सफलता बताया है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस ने कोच्चि और उत्तरी केरल में जनसभाओं के जरिए महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बताया। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर भाजपा शहरी क्षेत्रों और तटीय इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। प्रवासी मलयाली मतदाता, युवा और महिलाएं इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। दोस्तों चुनाव आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक तैयारियों का दावा किया है। 2026 का केरल चुनाव बेहद रोचक माना जा रहा है और सभी की नजरें जनता के फैसले पर टिकी हुई हैं। अब दोस्तों देखना होगा कि होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनती है सरकार। दोस्तों आपको बता दें केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 71 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों ये तो समय ही बताएगा केरल में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन दोस्तों इस चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों का एक और जमीनी सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले त्रिशूर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें त्रिशूर जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का त्रिशूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पलक्कड़। दोस्तों आपको बता दें पलक्कड़ जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 7 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पलक्कड़ जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोल्लम। दोस्तों आपको बता दें कोल्लम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोल्लम जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है इडुक्की और दोस्तों आपको बता दें इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का इडुक्की जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पथानामथिट्टा और दोस्तों आपको बता दें पथानामथिट्टा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को पथानामथिट्टा जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है वायनाड और दोस्तों आपको बता दें वायनाड जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वायनाड जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोझीघाट और दोस्तों आपको बता दें कोझीघाट जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोझीघाट जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 62 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 24 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 38 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अभी तक केरल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की।
अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों आपको बता दें तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी तिरुवनंतपुरम जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली जिले की। अगला जिला है एर्नाकुलम और दोस्तों आपको बता दें एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी एर्नाकुलम जिले में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 90 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 36 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 52 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली जिले की। अगला जिला है मलप्पुरम और दोस्तों आपको बता दें मलप्पुरम जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मलप्पुरम जिले में 1 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली जिले की। अगला जिला है कासरगोड और दोस्तों आपको बता दें कासरगोड जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कासरगोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोट्याम और दोस्तों आपको बता दें कोट्याम जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोट्याम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलपुजा और दोस्तों आपको बता दें अलपुजा जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अलपुजा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ही सर्वे में कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ने अपना केरल में पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 129 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 52 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 74 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कन्नूर और दोस्तों आपको बता दें कन्नूर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कन्नूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन को 57 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 80 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी इस सर्वे में 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो एक बार फिर केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। दोस्तों फिर भी आप इस सर्वे से कितना सहमत है प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।